आप सबने सुना होगा विनीत नारायण नाम के एक पत्रकार हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केस किए थे। कई सारे केसेस में उनका नाम भी आता रहता है एक तरीके से हवाला देने के लिए। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट पर कई सारे सवाल खड़े किए थे उत्तर प्रदेश में जो चंपत राय हैं उनके भाइयों के मामले में कि किस तरीके से ज़मीन के मामले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब बिजनौर की पुलिस ने कथित ज़मीन हड़पने के मामले में विनीत नारायण और उनके 2 अन्य साथियों के खिलाफ अलग अलग 3 धाराओं में केस दर्ज किया है। ये केस विश्व हिंदू परिषद के नेता और राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के भाई की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ है। चंपत राय के भाई संजय बंसल की शिकायत पर इस मामले को उठाने वाले पत्रकार विनीत नारायण और 2 अन्य लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज है। इन तीनों पर राय के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की साजिश रचने और देश भर के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। ये जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है पोस्ट, वो चंपत राय जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी और बदनाम करने की एक साजिश है। दूसरे, उन पर जो आरोप लगे राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट में चंदे के चक्कर में, उनके उसकी एवज में भी जो है इन लोगों ने खुंदक खा के और ये दुश्मनी इस तरह से ये निकाल रहे लोग। और इन्हीं आरोपों के सिलसिले में चूंकि घर को बदनाम किया है, हमारी मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, उसके एवज में जो है हमने ये मुकदमा दायर। संजय बंसल के भाई श्री चंपत राय जी जो विश्व हिंदू परिषद के शीर्षस्थ नेता हैं, श्री राम जन्मभूमि में अग्रणी भूमिका निभाए हैं। इनके खिलाफ जो आरोप अभियुक्तों द्वारा लगाया गया है जनपद बिजनौर एवं नगीना में, सारे आरोप मिथ्या एवं निराधार हैं एवं इनके परिजन पर भी जो आरोप लगाए गए हैं प्रथम दृष्टया सारे आरोप मिथ्या एवं निराधार हैं। संपूर्ण तथ्यों की जानकारी की जा रही है, विवेचना गैजेटेड अफसर के पर्यवेक्षण में की जा रही है। विवेचना के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी से चलिए पड़ोसी बिहार में, जहां पर चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच में ठन चुकी है पूरी तरीके से चाचा भतीजे की इस जंग में। अब एक तरीके से चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के 90% लोग उनके साथ हैं और वो अब एक तरीके से यात्रा की शुरुआत करेंगे अपने ही चाचा और अपने पिता की संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से। लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग का शक्ति प्रदर्शन। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नेताओं को शपथ दिलाई, दावा किया कि एलजेपी के 90% से ज्यादा लोग उनके साथ हैं। अपने तेवर भी दिखाएं कि चाचा पशुपति पारस को उनके ही संसदीय क्षेत्र में घेरा जाएगा। फिर अपनी मां का आशीर्वाद लिया। महाभारत की लड़ाई में भी अपनों के सामने ही आपको शस्त्र उठाने थे। आज भी कुछ ऐसी परिस्थिति है कि अपनों के सामने ही मुझे लड़ना है, अपनों से ही मुझे लड़ना है। संकोचित जरूर था कुछ समय के लिए, पर अब पूरे विश्वास के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए ही नहीं, जीतने के लिए तैयार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव में चिराग ने पशुपति पारस के बयानों और कार्यों की कड़ी निंदा की। साथ ही एक बड़ा सियासी दांव खेलते हुए अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न की मांग की। हम लोगों ने हमारे पार्टी के संस्थापक, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के लिए जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, उसकी मांग हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से की है। साथ ही में हम लोगों ने आग्रह किया है कि उसकी एक विशालकाय प्रतिमा उनकी पटना में जो उनकी कर्म भूमि रही है वहां पर उनकी वो प्रतिमा लगाई जाए। उधर लोक जनशक्ति पार्टी के दूसरे गुट के नेता पशुपति पारस ने चिराग गुट की ओर से बुलाई गई इस बैठक को असंवैधानिक करार दिया और दावा किया कि इसमें भाड़े पर बुलाए गए लोग शामिल थे। आज कल घोषणा के बाद वो अब नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर नहीं रहे, पार्टी के पदाधिकारी नहीं है। अब उसमें से जो लोग जाएंगे हम लोग पार्टी विरोधी काम किए हैं वो स्वतः निलंबित समझे जाएंगे। साफ है चाचा और भतीजा दोनों आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और ये लड़ाई लंबी चलेगी और इसमें पशुपति पारस को तो बिहार के सत्ताधारी दलों का समर्थन मिलना भी तय है। चाचा और भतीजे के बीच पार्टी पर कब्जे के लिए जारी सियासी जंग अब दूसरे राउंड में पहुंच चुकी है। लोकसभा में संसदीय पार्टी के नेतृत्व की लड़ाई हार चुके चिराग 5 जुलाई से मैदान में उतरेंगे ताकि बिहार की जनता ये तय कर चुके कि राजनीतिक पासवान की राजनीतिक विरासत का असली वारिस कौन है। नई दिल्ली में कैमरामैन अशोक माले के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। इस मौके पर पूरी दुनिया में कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर इस बार थीम है योगा फॉर वेलनेस, और इसको लेकर पूरे देश में एक तरीके से एक माहौल ये भी है कि कोविड के वक्त में जब लोग बहुत बेहद परेशान थे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी, तब योग किस तरीके से उनको हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, ये तमाम चीज़ें आज भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आज योगा दिवस के दिन हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिन्होंने 20 साल से ज्यादा योगा किया है, खुद को मोटिवेट किया है, एम्पावर किया है, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। दीपिका मेहता। दीपिका, बताइए, ये जो पैंडेमिक है, हम सब सोचते थे फिजिकल क्राइसिस, शरीर की बीमारियां लगी हैं, लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फर्क पड़ा है। एंजाइटी है, ग्रीफ है, डिप्रेशन है। तो योगा हमें पता है दोनों के लिए अच्छा होता है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और भी जरूरी हो जाता है अब कोविड-19 को अगर हम उसके बारे में सोचे या देखें। सो योगा की एक खास बात है कि इट वर्क्स योर बॉडी इन एन इनक्रेडिबल वे। आप आपको कुछ इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको जिम नहीं चाहिए, यू डोंट इवन नीड टू स्टेप आउट टू अ पार्क। आपके पास एक रूम है, एक योगा मैट है, आप बेसिक चीजें कर सकते हैं जिससे यू हैव समथिंग टू मेक यू फील गुड। एंड इट्स ऑल्सो अमेजिंग फॉर योर इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी पे it's proven by science that yoga has incredible benefits for your immunity. आपकी respiratory system पे it's got amazing benefits. The meditation is very very good. अगर आपको anxiety, depression, any kind of stress, any of this kind of stuff, yoga is just amazing. आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, बिकॉज आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आप इतने लोगों को इंस्पायर करते हैं, उन्हें योगा सिखाते हैं, कुछ मैसेज आज के दिन देना चाहेंगे? मेरा मैसेज होगा कि आप अपने हर दिन को योगा डे बनाइए। मेक योर हेल्थ योर प्रायोरिटी। आई थिंक ये पैंडेमिक सबको दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ शुड बी एवरीबडीज प्रायोरिटी। जो आप खाना खाते हैं, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, ज्यादा अपने घर में सिंपल सिंपल खाना इज द बेस्ट। या फ्रेश, सिंपल, बाहर जाके 10-15 मिनट, 20 मिनट टेक इन सम नेचुरल लाइट। This is shown to have a very positive effect on the brain, getting as much natural light as possible. शाम को अगर आप लोग if you can watch a sunset, again this is supposed to be amazing, क्योंकि इसे आयुर्वेदा में ये दिखाया है कि जैसे आप सनराइज और सनसेट, अगर आपकी बॉडी इस रिदम में आ जाए, बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी, ये सब जा सकती हैं।